हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं ग्रीन स्किल्स। ठीक है, ग्रीन स्किल्स क्या होती हैं? ग्रीन स्किल्स हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है। द एनवायरनमेंट अराउंड अस अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ एंड ऑल आवर डे टू डे एक्टिविटीज आल्सो अफेक्ट द एनवायरनमेंट। क्या होता है कि हम हमारी जो दिन भर की एक्टिविटीज होती है वो हमारे क्या है, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट डालती है। तो दोज हु लिव इन द सिटीज गेट देयर फूड सप्लाई फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस and in turn are dependent on the forest, grassland, rivers, seashores for resources such as waters, fuel, wood, fodder। अब क्या होता है, जो लोग सिटीज में रहते हैं वो लोग फूड के लिए या किसी भी पानी के लिए, किसी चीज के लिए भी किस पे डिपेंडेंट होते हैं? जो उनके आसपास विलेजेस होते हैं। ठीक है, तो वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फूड। हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं फूड के लिए। तो एवरीथिंग अराउंड अस फॉर्म्स आवर एनवायरनमेंट एंड आवर लीव डिपेंड ऑन द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस। जो भी हमारे एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट है और जो भी नेचुरल चीज़ें हैं जो हमारे वर्ल्ड के अंदर, हम लोग उस चीज़ के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। हमारी ज़िंदगी उस चीज़ पे डिपेंडेंट है। ओवर द ईयर्स विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमने आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हुआ है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो भी इंक्रीज हो गया है। For example, with the introduction of high input agriculture, we can grow more food by using fertilizers। जैसे मानो कि आपने एग्रीकल्चर के अंदर फर्टिलाइजर यूज करना शुरू किया है, तो इससे क्या होता है, इससे आपकी जो क्रॉप है वो ज्यादा ग्रो करती है। ठीक है, बट इट हैज लेड टू सॉइल एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। बट इससे क्या होता है, इससे हमारी सॉइल जो होती है वो डिग्रेड होती है, उससे हमारे सॉइल में प्रॉब्लम होती है, इससे हमारे एनवायरमेंट पे फर्क पड़ता है। डिग्रेडेशन मतलब उसको थोड़ा खराब करना, उसकी क्वालिटी को कम करना। वी नीड टू प्लान द यूज ऑफ रिसोर्सेज इन द सस्टेनेबल मैनर। हमें अपने जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको सस्टेनेबल मैनर में यूज करना चाहिए ताकि हम उसको फ्यूचर में एंजॉय कर सकें। सेशन 1 हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है वो पढ़ेंगे। Are we planting more trees or are we only destroying them for our use? इस लाइन का क्या मतलब है कि हम प्लांट्स को कट कर रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं और बट हम उसकी जगह प्लांट्स नहीं उगा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो आर वी सेविंग द वाटर रिसोर्सेज और जस्ट पॉल्यूटिंग देम विद गार्बेज? हम वाटर रिसोर्सेज को सिर्फ यूज कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं और उसको पॉल्यूटेड भी कर रहे हैं गार्बेज के थ्रू। आर वी यूजिंग क्लीन एनर्जी? क्या हम क्लीन एनर्जी यूज कर रहे हैं? और आर वी बर्निंग वुड, पेट्रोल एंड एडिंग टू पॉल्यूशन? आर वी थिंकिंग बैक टू द नेचर सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन may thrive? Or are we simply using the air, water and soil available without leaving anything for the future generations to come? हम फ्यूचर के बारे में भी हमें एक इसमें है इस चीज में हम ये देखते हैं कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, इस बारे में कि हमें किस तरीके से एयर, वाटर, सॉइल का यूज करना चाहिए ताकि वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी अवेलेबल हो। तो इफ द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज यस, देन वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट आवर इमीडिएट डेवलपमेंट एंड नॉट टू द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। अगर हम इन सब क्वेश्चंस के जो हमने अभी ऊपर बात करी है उनके सबके आंसर अगर यस हैं तो मीन्स हम सिर्फ अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं जो अभी है, हम फ्यूचर के बारे में हम नहीं सोच रहे। तो अब हम पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एंड ग्रांटिंग द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर फॉर द एनवायरमेंट एंड सोशल वेलबींग। इस लाइन का ये मतलब है कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होती है वो डेवलपमेंट होती है जिसमें हम सेटिस्फाई करते हैं अपनी प्रेजेंट नीड को, यानी जो चीज़ें हमें अभी ज़रूरत है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग मतलब बिना कॉम्प्रोमाइज करे, ताकि हम जो हमारे फ्यूचर में चाहिए हमें, ठीक है, तो वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गारंटी करते हैं कि बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड केयर फॉर द एनवायरमेंट एंड सोशल वेलबींग, मतलब गारंटी करते हैं कि बैलेंस रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में और एनवायरमेंट के बीच में। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज यूजिंग अप रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड so quickly that our future generations, the young people of the world,
would have serious environmental problems, much worse than those that we are facing at present. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उसमें हम लोग अपने रिसोर्सेज को जो कि वर्ल्ड में सबके लिए अवेलेबल है, हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत जल्दी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, उनको काफ़ी वर्स फेस करना पड़ सकता है एज कम्पेयर टू प्रेजेंट. तो विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इनकम द कंजप्शन ऑफ गुड्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इनकम बढ़ रही है, तो कंजप्शन ऑफ गुड्स जो है वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं. दिस हैज़ लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन. तो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है. यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा होगा, विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड, जो हमें गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए होता है. जैसे कि आप मान लो कि अब फर्नीचर चाहिए किसी को, अब हम क्या होता है कि हमें अपने घर में ये भी अच्छा लग रहा है, हम ये भी ले लेते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी ले लेते हैं. तो इससे क्या होता है, इससे हमारी इच्छा जो होती है वो बढ़ती है. अब इच्छा बढ़ेगी तो हम उस रिसोर्सेज तो हम उनको खरीदेंगे. तो फिर आप ये सोचो कि आप ये खरीद रहे हो, आप ये खरीद रहे हो, अलग अलग चीज़ें, एक ही तरीके में अलग अलग चीज़ें खरीद रहे हो. आपने कहा कि मुझे इस तरह की टेबल ये वाली भी लेनी है, ये वाली भी लेनी है, तो उसमें किस चीज़ से बनती है, वुड से बनती है. तो ऑब्वियस सी बात है, उन वुड हमें कहाँ से मिलती है, वुड हमें ट्रीज से मिलती है. तो उसका क्या है कि इससे क्या होगा, इससे हमारी नेचुरल जो रिसोर्सेज यानी हमारी जो वुड है उसका यूज़ जो होगा वो ज़्यादा होगा. ठीक है, ताकि क्योंकि हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है. तो सोसाइटी मस्ट thus change its development strategy to a new form where development will not destroy the environment. तो हमें ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी है अपने आप को डेवलप करने के लिए ताकि जो एनवायरनमेंट है वो उसको भी डिस्ट्रॉय ना करे. दिस फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन ओनली बी ब्रॉट अबाउट इफ ईच इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल. और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल हो सकता है जब हर एक पर्सन अपनी लाइफ में अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदले. ठीक है, सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर स्केर्स मतलब होता है कम है, देयरफॉर केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी. जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो कम है, तो हमें उनका जो यूटिलाइजेशन है वो जरूरत के अकॉर्डिंग करना चाहिए. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बारे में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, सेम ये भी है. इसका क्या मतलब है, इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट जिसके अंदर प्रेजेंट की जो नीड है, मतलब जो प्रेजेंट जो अभी पर्सन है जिनकी जो नीड है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी फ्यूचर जनरेशन की नीड से. मीन्स जैसे अभी आप लोगों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, आप उस ज़रूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन इफेक्ट जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स के ऊपर बिना इफेक्ट करे, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब चलो एग्जाम्पल देखते हैं. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ फार्मिंग that allow the production of the agriculture crop and livestock without damage to the human and natural system. अब क्या होता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है जिसके अंदर हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड का यूज करते हैं फार्मिंग के लिए, जिससे वो ह्यूमन और नेचुरल सिस्टम को डैमेज नहीं करता. इट आल्सो इन्वॉल्व प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ केमिकल्स एज टू अवॉइड एडवर्स इफेक्ट टू द सॉइल, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी. जो नेचुरल मेथड होते हैं एग्रीकल्चर के लिए वो हमारे नेचर और ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट कम डालते हैं, और साथ के साथ वो हमारे सॉइल के ऊपर भी कम इफेक्ट डालते हैं, और वाटर के ऊपर भी, और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी. बायोडाइवर्सिटी सबको पता है क्या होती है. बायोडाइवर्सिटी ठीक है, बायोडाइवर्सिटी प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तीन मेजर प्रॉब्लम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड. फर्स्ट है फूड, सेकेंड है वाटर, and third is fuel. Food, the amount of rich fertile land need to grow crops such as wheat, rice, etc. It becoming less as we are using up more and more land for other purposes. अब क्या हो गया कि जैसे अब राइस और व्हीट जैसे कि क्रॉप है, इनको लार्ज लैंड की जरूरत होती है, फर्टाइल लैंड की जरूरत होती है. ठीक है, तो क्या हो गया कि हमने लैंड्स का यूज अदर पर्पस के यूज करने के लिए, इसकी वजह से इनके लिए हमारे पास जो लैंड है वो कम होता जा रहा है.
सॉइल की जो न्यूट्रिशन हो रही है वो डिप्लीट होती जा रही है, डिप्लीट मीन्स कम होती जा रही है। लोट्स ऑफ केमिकल आर स्पॉइलिंग द सॉइल ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जो सॉइल्स होती हैं हमारी वो खराब हो रही है केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से, ठीक है। सेकेंड है वाटर। वी यूज फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर एंड पोन्ड्स फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग बट डंप गार्बेज इनटू देम। अब हम क्या होता है कि रिवर और पॉन्ड्स में पानी, जो रिवर और पॉन्ड्स का पानी होता है वो हम ड्रिंक के लिए और क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर हम गार्बेज फेंक देते हैं, गार्बेज कह देते हैं, ठीक है। रिवर और पॉन्ड के वाटर को हम क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, पॉल्यूशन की वजह से। दिस वे आफ्टर सेवरल ईयर्स वी विल हैव नो क्लीन वाटर फॉर आवर यूज। जिसकी वजह से हमारे पास फ्यूचर में कभी क्लीन वाटर नहीं मिल पाएगा। तो इसकी वजह तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमें कहीं भी गार्बेज को नहीं फेंकना चाहिए। गार्बेज को हमें जो गार्बेज बैग में डाल के जो भी आपके यहाँ पर आता है हमें उसको दे देना चाहिए, ताकि वो उसको यूज रिसाइकल कर ले और जिसका फर्टिलाइजर बनाना है वो फर्टिलाइजर बना ले, ठीक है। क्योंकि हमारे जो एक प्रोसेस होता है, आई थिंक इट्स रिलेटेड टू द क्लास और नॉट, जो हमारी छिलके होते हैं सब्जियों के, जो फ्रूट्स के छिलके होते हैं, जो बची हुई रोटियां होती हैं जो हम फेंक देते हैं, तो आप लोग सोचते हो कि इससे क्या होता है, इससे हमारा क्या होता है, इससे हमारा फर्टिलाइजर जो होता है हम उससे अपना फर्टिलाइजर बना सकते हैं, उससे हम फर्टिलाइजर बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जो प्लास्टिक होती है, अब प्लास्टिक का क्या होता है कि प्लास्टिक को हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ हम रिसाइकल करते हैं हम उसे रिसाइकल करना चाहिए, और जो चीज़ हम उसको फर्टिलाइजर या डिकम्पोज कर सकते हैं हमें उसको डिकम्पोज करवाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे हमारे एनवायरनमेंट पे कम से कम फर्क पड़ता है। सेकेंड थिंग, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें, हम कॉटन या कोई पेपर इनका यूज़ ज़्यादा करें, ठीक है। थर्ड है फ्यूल। वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ वुड फ्रॉम ट्रीज एज फ्यूल एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ होम एंड फर्नीचर। ये सबको पता है कि फर्नीचर किससे बनता है, वुड से बनता है, और ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें ट्रीज से मिलता है। और जो ट्रीज होते हैं वो ह्यूमन की और अदर बायोडाइवर्सिटी मीन्स जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स ह्यूमंस इवन और ट्रीज, ये सब क्या होते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। और सबके लिए जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस बींग्स हैं, वी ऑल्सो एन एनिमल, उनको सबको क्या ज़रूरत है, ट्रीज़ की ज़रूरत है फॉर ऑक्सीजन। और हमें पता है कि अगर हमने ट्रीज़ कम किए तो इससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ जब हमें लगता है कि तो हमें वहाँ पर ट्रीज़ उगाने चाहिए, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें, ठीक है। हमें अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ करनी है, हमें आगे बढ़ना है सबको, लेकिन साथ के साथ अपने नेचर को देखना भी है, बिकॉज इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव आवर अर्थ, बिकॉज इफ देयर इज नो अर्थ देयर इज नो ह्यूमन बीइंग, देयर इज नो बायोडाइवर्सिटी, सो वी हैव टू सेव आवर लाइफ, सो वी हैव टू सेव आवर अर्थ। बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, हमें दोनों को बचाना है, अपनी जिंदगी बचाने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को भी बचाना है, ये बात हमेशा याद रखना। As more trees are being cut, जैसे जैसे ट्रीज कट होते जाते हैं इससे क्या होता है कि हमारे क्लाइमेट के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, वेदर कंडीशंस में चेंज आते हैं, फ्लड्स ज़्यादा आते हैं, कोल्ड हीट का एक्सट्रीम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एन एनवायरमेंट फ्रेंडली वे फॉर प्रोडक्शन ऑफ पावर इज यूजिंग सोलर एनर्जी। आपको पता है कि जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो कैसे जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको एक ही तरीका मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि वाटर के थ्रू भी करते हैं, कि वाटर को बहुत टरबाइन होती है, उसके ऊपर वाटर को बहुत तेज़ी से चलाते हैं, जिससे उसमें एनर्जी जनरेट होती है। एक ये तरीका होता है, आई एम नॉट साइंस टीचर और साइंस स्टूडेंट ऑल्सो, बट आई एम नो समथिंग अबाउट इट। ओके, एक होता है तरीका सोलर एनर्जी। आप लोगों ने सुने सोलर पैनल्स आते हैं, वो क्या होता है कि वो सन की एनर्जी को स्टोर करते हैं, उसके थ्रू वो एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है। और जो कि सन की एनर्जी क्या है, और वो अनलिमिटेड है, तो हम सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उसके अंदर हमने कोई भी रिसोर्सेज को खत्म नहीं किया जो कि कम है। तो वन ऑफ द मेजर एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इज सीन इन चरंका कहाँ पर है, गुजरात सोलर पावर
सोलर पार्क है